गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजीव मंडल का चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे एडर एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा चुके थे। आज हम पढ़ाएंगे एडर एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट, आप ध्यान से समझने का कोशिश करिए कि एडर एम्पलीफायर किसको बोलेंगे। स्टूडेंट, तो आप देखिए स्टूडेंट, ये एडर एम्पलीफायर का जो सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब इसका आउटपुट को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट, देखने का कोशिश करिए कि एडर एम्पलीफायर किसको बोलेंगे। तो बेसिकली एडर एम्पलीफायर उस तरह के एम्पलीफायर को बोलेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे इनपुट आपका दिया गया है। इनपुट में आपका 3 वोल्टेज दिए गया है। एक आपका V1 है, एक आपका V2 है, एक आपका V3 है। उसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है और एक फीडबैक रेजिस्टेंस दिया गया है, उसका नाम है RF। और आउटपुट आपको निकालना है स्टूडेंट। तो इस तरह के सर्किट का आउटपुट आप कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट, तो ध्यान से देखने का कोशिश करो। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो करंट पास करेगा, यहाँ पर हम एजम्पशन कर रहे हैं I1। इस रेजिस्टेंस से जो करंट पास करेगा उसको हम एजम्पशन कर रहे हैं I2। और इस रेजिस्टेंस से जो करंट पास करेगा उसको स्टूडेंट हम एजम्पशन करेंगे I3। स्टूडेंट, यहां से ध्यान देने का कोशिश करिए कि यहाँ पर I1, I2 और I3 जो करंट यहाँ पर आएंगे वही करंट आपका क्या होगा, यहाँ से आउट होंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट, इसको एजम्पशन क्या कर रहे हैं, I4। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम बोले थे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इस ब्रांच में जो करंट होगा वो क्या होगा, 0 एम्पियर होगा। अब स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में क्या करेंगे, नोड अप्लाई करेंगे। ये पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पोटेंशियल एजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यहाँ का पोटेंशियल जितना होगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का होगा। तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि I1 करंट इज इक्वल टू I2 प्लस क्या होगा, I3 इक्वल टू क्या होगा, I4 होगा स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट, यहाँ पर जितने अमाउंट ऑफ करंट इन करेंगे उतने ही अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से क्या होगा, आउट होगा। इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा, I4 होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, आप ध्यान देने का कोशिश करिए कि I1 का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो I1 का जो वैल्यू होगा V1, यहाँ का पोटेंशियल आपका V1 है स्टूडेंट, यहाँ का पोटेंशियल आपका 0 है, तो V1 माइनस 0 डिवाइडिंग बाई उसके अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट वो क्या है, आपका R1 है। I2 का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, V2 माइनस क्या होगा, 0 डिवाइडिंग बाई क्या लिखेंगे स्टूडेंट, R2 लिखेंगे, प्लस V3 माइनस क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 0 डिवाइडिंग बाई क्या होगा आपका R3। यहां से देखने का कोशिश करिए स्टूडेंट, यहाँ का करंट को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ का पोटेंशियल आपका V1 है, यहाँ का पोटेंशियल आपका 0 है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस आपका R1 है, तो V1 माइनस क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 0 डिवाइडिंग बाई क्या लिखेंगे स्टूडेंट, R1। फिर इस ब्रांच का करंट को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट ये लिखेंगे V2 माइनस क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 0 डिवाइडिंग बाई इस पाथ का जो रेजिस्टेंस है वो आपका स्टूडेंट R2 है, डिवाइडिंग बाई क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, प्लस इस साइड का जो पोटेंशियल है आपका स्टूडेंट V3 है, यहाँ का पोटेंशियल आपका 0 है, तो V3 माइनस 0 डिवाइडिंग बाई R3 होगा स्टूडेंट, इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगाएंगे स्टूडेंट। और I4 का जो आपका करंट का जो एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज जो होगा स्टूडेंट वो क्या लिखेंगे, 0 माइनस क्या लिखेंगे, V0 डिवाइडिंग बाई क्या लिखेंगे स्टूडेंट, RF लिखेंगे। अब स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे तो ये होगा V1 बाई क्या होगा आपका स्टूडेंट, R1, और क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, V2 बाई क्या लिखेंगे, R2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, V3 बाई क्या लिखेंगे, R3 लिखेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे V0 बाई क्या लिखेंगे, RF लिखेंगे। अब स्टूडेंट, इसको सॉल्विंग करने का कोशिश करेंगे तो ये वाला जो होगा इक्वेशन का एक्सप्रेशन RF बाई क्या होगा, R1 इंटू क्या होगा V1 प्लस क्या होगा RF बाई क्या होगा R2 इंटू क्या होगा स्टूडेंट V2 प्लस क्या होगा RF बाई क्या होगा R3 इंटू क्या होगा स्टूडेंट V3 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट माइनस ऑफ V0। अब स्टूडेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, V0 का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका माइनस RF बाई क्या होगा R1 इंटू क्या होगा V1 माइनस क्या हो जाएगा RF बाई क्या हो जाएगा R2 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट V2, और स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस RF बाई
R3 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट V3 हो जाएगा। यही आपका आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा स्टूडेंट। यदि आपका एडर एम्पलीफायर दिया जाए और इसका आउटपुट को एक्सप्रेशन को आपका एग्जाम में पूछा जाए कि एडर एम्पलीफायर का आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, तो आपको स्टूडेंट इसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन होगा V0 इक्वल टू माइनस RF बाई R1 इंटू क्या होगा V1 माइनस RF बाई R2 इंटू क्या होगा V2 माइनस RF बाई R3 इंटू क्या होगा V3। यही आपका एडर एम्पलीफायर का स्टूडेंट क्या होगा आउटपुट होगा। अब स्टूडेंट यहां से ध्यान देने का कोशिश करिए कि यदि आपका प्रॉब्लम में इस तरह दिया जाए कि R1 और R2 और R3 का वैल्यू आपका इक्वल है और वो भी आपका R वैल्यू है, R रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है, ये स्पेशल केस है, तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा आपका माइनस RF बाई क्या हो जाएगा R कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट, और हो जाएगा V1 और क्या हो जाएगा V2 और क्या हो जाएगा V3। ये आपका स्टूडेंट स्पेशल केस है जब आपका R1 R2 और R3 का वैल्यू सब इक्वल रहे, R के बराबर रहे, तो आपका आउटपुट का एक्सप्रेशन जो होगा स्टूडेंट ये होगा। तो इस तरह के एम्पलीफायर को हम लोग क्या बोलेंगे, एडर एम्पलीफायर बोलेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देने का कोशिश करिए कि इसको एडर एम्पलीफायर क्यों बोल रहे हैं। इसको एडर एम्पलीफायर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनपुट साइड में जितने वोल्टेज है सभी का क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, इसीलिए इस एम्पलीफायर को हम क्या बोलेंगे, एडर एम्पलीफायर बोलेंगे स्टूडेंट। तो इस एम्पलीफायर का आउटपुट का एक्सप्रेशन आपका सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाए, आपको डिराइव करने के लिए बोला जाए, तो स्टूडेंट आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह करके डिराइव करना है, तो आपको फुल में फुल मार्किंग मिलेंगे स्टूडेंट। यहां से स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझने का कोशिश करिए स्टूडेंट। ये आपका जो है आपका एडर एम्पलीफायर है, यही आपका आउटपुट है स्टूडेंट। यहाँ पर हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर दिए हैं, और आपको पसंद लगे तो चैनल को क्या करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर।